मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आप अब तक आपने पिछले सेशन में पढ़ा, रैम, रोम और मेमोरी के बारे में। जो भी सेकंड सेशन में आपने पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं, वो मैं आज आपको कराऊंगा। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एमसीक्यू आपकी हेल्प करेगा, जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए और बातों को दिमाग में बैठाने के लिए। दोस्तों, बेहतरीन तरीका है एमसीक्यू करने का। एमसीक्यू कर लो, थ्योरी याद हो जाएगी। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा, फिर एमसीक्यू किया, तो आपको चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का सेशन काफी कमाल का होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ईईपी रोम डेटा इज इरेज्ड विद द हेल्प ऑफ। ईईपी रोम के अंदर आप लोग डेटा को इरेज करते हो किसकी मदद से? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बना लो, थोड़ा सा रिकॉल करते रहेंगे साथ के साथ चीजों। की रोम की फुल फॉर्म क्या है? ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो आपने पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली। ईईपी रोम के अंदर डेटा इरेज करते हैं किसकी मदद से? तो आपको अच्छे से पता है डेटा इरेज किसकी मदद से करते हो आप लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म में ही इसने दे रखा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते जाएंगे, ठीक है? और आपको भी थोड़ा सा रिकॉल करना है कि आपने क्या पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम? रैम और रोम किसने इन्वेंट किया? क्वेश्चन आपने किया, रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। रॉबर्ट हीथ डेनार्ड ने इन्वेंट किया था रैम और रोम, ठीक है? चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सर, एक साइंटिस्ट का नाम तो हमने पढ़ लिया, एक रिसर्चर का नाम तो हमने पढ़ लिया, एक व्यक्ति का नाम तो पढ़ लिया कि किसने इन्वेंट किया था रैम और रोम। तो टिम बर्नर्स ली ने किसको इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था दोस्तों डब्ल्यू डब्ल्यू और HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब। और टिम बर्नर्स ली ने HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को भी ठीक है? फिर बात करते हैं रेनॉल्ड बी जॉनसन की। रेनॉल्ड बी जॉनसन ने इन्वेंट किया था हार्ड डिस्क। पॉइंट्स याद करते रहना। और टाइम जब हार्ड डिस्क आएगा तब भी इसको रेनॉल्ड बी जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रॉबर्ट जॉयस एंड जैक किल्बी, इन्होंने किसको इन्वेंट किया था? इन्होंने आईसीज बनाए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। रॉबर्ट जॉयस एंड जैक किल्बी, जॉयस किल्बी, जेके, जॉयस किल्बी ने इन्वेंट किया था आईसीज को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ऐसे करते करते आप पढ़ोगे चीजों को, नोट्स बनाते रहोगे तो अच्छा रहेगा आपके। फाउंडर ऑफ ईईपी रोम, हु वाज द फाउंडर ऑफ ईईपी रोम? ईईपी रोम के फाउंडर कौन थे? सुन लेना। फ्यूजियो मसुका। फ्यूजियो मसुका इसके फाउंडर थे। सर, ये पॉइंट आपने नहीं करवाया। बिल्कुल, ये पॉइंट मैंने आपको उस टाइम पे नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया वो सुन लो। एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन नए भी होने चाहिए ताकि आपको ये सेशंस मजेदार लगे और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी बने कि हाँ, हम तो इसको पढ़ेंगे क्योंकि नया क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। Which is the smallest entity? स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। मेमोरी की स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है? सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की क्या है? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर का। दोस्तों, इसने पूछा जो प्राइमरी मेमोरी है आपकी
कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की वो किससे बनी होती है, वो किसको कंसिस्ट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट रैम ओनली, सेकंड है रोम ओनली, थर्ड है बोथ रैम एंड रोम, फोर्थ है कैशे। तो यहाँ पे बोथ रैम एंड रोम को टिक कर देना। लेकिन एक चीज और याद रखना इस क्वेश्चन के लिए, इफ एक ई ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज, आंसर सुन, ऑल ऑफ दीज, एक ई ऑप्शन अगर आपके पास होता ऑल ऑफ दीज का, तो आपको टिक क्या करना था कि पर्सन प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी पर्सनल कंप्यूटर की, वो रैम भी होती है, रोम भी होती है, कैशे भी होती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 ही थे और अपने पास ऑप्शन था बोथ रैम एंड रोम, तो रैम और रोम तो पक्का जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको टिक कर दिया रैम और रोम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ई ऑप्शन यहाँ पे होता ऑल ऑफ दीज, तो आपको टिक करना था ई ऑप्शन को कि सभी इसमें प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, कैशे मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। जो आपका बूट सेक्टर की फाइल्स होती है, जो बूटिंग में हेल्प करती है, ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करवाया था मैंने। जो बूटिंग में हेल्प करती है, वो बूट सेक्टर की फाइल्स आपके सिस्टम में कहाँ पे स्टोर होती है, रोम के अंदर, रीड ऑन रोम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन द पावर स्विच ऑफ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मेन मेमोरी, या फिर इसको आप बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। तो सारे नाम मैंने आपके लिखवा रखे हैं इसमें। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये हमसे पूछा। तो इसने लिखा फर्स्ट पॉइंट, इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन द पावर स्विच ऑफ। हाँ, अगर आप लोग लैपटॉप पे, अपने पीसी पे काम कर रहे हैं, अपने सिस्टम पे अगर काम कर रहे हैं और अगर लाइट चली जाती है, वो स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद जब दोबारा से ऑन करोगे दोस्तों, तो आपको पेजेस वगैरह जो फाइल्स थी आपको दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, डेटा लॉस्ट हो जाएगा आपका। जो रैम के अंदर या इसके अंदर डेटा था प्राइमरी मेमोरी में या फिर मेन मेमोरी में, डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर स्विच ऑफ हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नोट करेक्ट गलत है वो बताना है कौन। मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, बात भी बिल्कुल सही है कि जो मेन मेमोरी है वो फास्टर है, स्पीड ज्यादा है इसके किससे, सेकेंडरी मेमोरी से, बिल्कुल सही, बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। लेकिन मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो स्लोअर है किससे, रजिस्टर से, बिल्कुल सही बात। कि रैम और रोम से ज्यादा फास्ट कौन होता है आपका, रैम और रोम से फास्ट कौन होता है? सबसे पहले सीपीयू, सीपीयू के अंदर आते हैं आपके क्या, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद कैशे, कैशे के बाद रैम एंड रोम, ऐसे चलती है आपकी हायरार्की। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मेन मेमोरी है वो फास्टर तो है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन स्कोर है किससे, रजिस्टर से, बात बिल्कुल। और हमें बताना है कौन सी गलत है। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये जो प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी है, ये सेमीकंडक्टर्स की बनी है, ये फैक्टर भी मैंने आपको लिखवाया था, ये बात बिल्कुल, ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा, ऑल आर करेक्ट। हम लोग गलत स्टेटमेंट नहीं बता पा रहे मेन मेमोरी के बारे में, सारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, रैम इज डैश एंड डैश। रैम क्या है? तो फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये आपको फिल करना है, जरा सोचना। रैम इज डैश एंड डैश। रैम इज वोलेटाइल कोमा टेम्परेरी, सेकंड नॉन वोलेटाइल टेम्परेरी, वोलेटाइल परमानेंट, नॉन वोलेटाइल परमानेंट। तो रैम आपकी जो है, रैम आपकी वोलेटाइल इन नेचर होती है और टेम्परेरी। रैम इज वोलेटाइल इन नेचर एंड टेम्परेरी कैसे, डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। नाइन्थ क्वेश्चन, in which of the following has the fastest speed in the computer memory hierarchy। इन सब में से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की के अकॉर्डिंग? तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आते हैं रजिस्टर, हायरार्की की बात करें तो। फिर आता है कैशे, फिर आता है रैम और रोम, है ना। और रैम और रोम का प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। तो कैशे तो आएगा नहीं, सबसे ज्यादा फास्ट कौन होता है इनमें,
इनमें होता है रजिस्टर्स इन। तो रजिस्टर्स आपके सीपीयू के अंदर है, रजिस्टर्स हैं वो सबसे फास्ट होते हैं। विच कंप्यूटर मेमोरी अलाउज साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस? कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो कि अलाउ करती है साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस? अब आप लोग बोलेंगे क्या कि सर ईईपीरोम के अंदर रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन। बात बिल्कुल सही है। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर रोम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो दोस्तों अगर रोम के अंदर ही रीड एंड राइट ऑपरेशन, ईईपी रोम और रैम दो आपके बिल्कुल सही आंसर है इसके अकॉर्डिंग कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो जिसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव जैसे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का एग्जांपल ले लो, पेन ड्राइव से डेटा आप डिलीट भी कर सकते हो, उसमें स्टोर भी कर सकते हो, तो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ईईपी रोम भी सही है और रैम के अंदर भी हम लोग रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ईईपी रोम गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि रोम का पार्ट है। सबसे पहले आता है रोम, फिर रोम की कैटेगरीज आती है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ये तो सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज नहीं। रोम और रैम में देखो, इरेजेबल प्रोग्राम, इरेज राइट और रीड ऑपरेशंस कौन सा कर सकता है? तो रोम तो कर नहीं सकता दोस्तों, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ध्यान से करने होते हैं। इसीलिए सेशंस में लगा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आए कि एग्जाम में करना क्या। Which type of ROM is used for erasing purpose only? इरेजिंग पर्पज के लिए आप कौन कौन से इसको यूज कर सकते हो? इरेजिंग पर्पज ओनली। अब बात करते हैं इरेजिंग पर्पज। तो दो आपकी रोम है जिसके आप अंदर रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो या फिर इरेज कर सकते हो डेटा को। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आप प्रोग्राम को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं। दूसरा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डेटा को आप इरेज तो कर सकते हो सेकंड ऑप्शन में, लेकिन उसको आप इरेज ना करके मैन्युफैक्चरर उसमें इरेजिंग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। ईपी रोम के अंदर जो डेटा इरेज करते हैं वो करते हैं यूवी रेज की मदद से, और इसको सिर्फ कौन कर सकता है? मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है, वही इसको इरेज कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? ईईपी रोम, जिसको आप लोग खुद इरेजिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। पेन ड्राइव लगा लो, हार्ड या एसएसडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल? रैम कितने टाइप की होती है? तो रैम होती है जी दो टाइप की। कौन कौन सी? रैम दो टाइप की थी, कौन कौन सी थी? एक थी एस रैम और एक थी आपकी डी रैम। एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या था? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का मतलब क्या था? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे आप पॉइंट को रिकॉल करते रहो, सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, कंप्यूटर मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है किससे बनी होती है, क्या क्या स्टोर करके रखती है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं इंटरनल मेमोरी के? फर्स्ट ऑप्शन है कैशे मेमोरी एंड रजिस्टर्स। तो वैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले रजिस्टर्स आएंगे, फिर कैशे, फिर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपका सेकंड ऑप्शन देखना, सेकंड ऑप्शन मेरे को सही लगा, क्यों लगा सुनना। एक तो हो गया रजिस्टर्स, बिल्कुल रजिस्टर्स आपकी मेन मेमोरी का पार्ट है या फिर इंटरनल मेमोरी का पार्ट है। दूसरा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में रैम और रोम आ गया। बात है रजिस्टर्स और कैशे, रजिस्टर्स, कैशे, रैम एंड रोम। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल जाएगा। 14th क्वेश्चन देखना, सोल्व कर देते हैं एक बार। मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। जो आपकी मेन मेमोरी है जिसको आप प्राइमरी मेमोरी बोलते हो, क्या स्टोर करती है? फर्स्ट है डेटा अलोन, कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करती है। दूसरा है प्रोग्राम अलोन, जो आपने उसमें प्रोग्राम्स कर रखे, जो प्रोग्रामिंग कर रखी है सिर्फ उसको स्टोर करती है। थर्ड है रिजल्ट्स अलोन, कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स जो आए हैं उनको स्टोर करती है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेन मेमोरी आपका डेटा भी स्टोर करती है, प्रोग्राम्स को भी स्टोर करती है, जो रिजल्ट्स आए हैं उनको भी स्टोर करती है। और यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ, सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो डैश है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज के। प्राइमरी स्टोरेज जो है, प्राइमरी स्टोरेज मतलब मेन, वो स्लो एंड इनएक्सपेंसिव है। नहीं, स्लो तो बिल्कुल भी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी आपकी जो है फास्ट होती है। फास्ट और इनएक्सपेंसिव, सस्ती तो बिल्कुल नहीं होती। कि पेन ड्राइव जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क की आते हैं, ठीक है, फ्लैश ड्राइव वगैरह आप बोल सकते हैं। तो ये महंगे नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते। 10 रुपए की आपको मार्केट में सीडी मिल जाती है, पेन ड्राइव आपको 250-300 रुपए में मिल जाता है। और क्या चाहिए आपको? तो फास्ट तो है लेकिन सस्ती नहीं है। थर्ड ऑप्शन है फास्ट एंड एक्सपेंसिव। हाँ, प्राइमरी स्टोरेज जो है फास्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है, किससे? एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए मेन मेमोरी? आप लोग मेन मेमोरी के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। मेन मेमोरी के तौर पे कुछ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सीडी को लैपटॉप में या सीपीयू में डाल के, आप पीसी में डाल के मेन मेमोरी का काम नहीं करवा सकते। ये सीडी आपकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। फिर है मैग्नेटिक डिस्क, नहीं। हार्ड डिस्क नहीं जी, ये स्टोरेज के काम आएंगी, ये भी स्टोरेज के काम आएगी, ये भी स्टोरेज के काम आएगी। तो मेन मेमोरी जो थी आपकी, उसमें ये कोई भी हेल्प नहीं कर सकता प्राइमरी मेमोरी के अंदर। दैट मीन्स नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आपको टिक करना है। क्योंकि मेन मेमोरी में 4 ही लोग आ सकते हैं। कौन-कौन से? अगर ऑप्शन में होता तो रैम होता तो रैम को टिक करते, रोम होता तो रोम को टिक करते, कैशे होता तो कैशे को टिक करते, रजिस्टर्स होते तो रजिस्टर। इन 4 में से अगर कोई ऑप्शन होता तो हम लगा देते। लेकिन इन 4 में से मेन मेमोरी के 4 हिस्से हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो दैट मीन्स नन ऑफ दीज को आप लोग क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18, रैम इज वोलेटाइल इन नेचर। रैम जो है आपकी वो वोलेटाइल नेचर की है। क्यों? रैम इज वोलेटाइल इन नेचर बिकॉज, सुनना ध्यान से ऑप्शंस को, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस। तो आप लोग यूज कर सकते हैं बोथ रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है बाय विच वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन। आप किसी भी लोकेशन से इसको एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए रैम को वोलेटाइल इन नेचर बोलते हैं। हाँ मैंने, इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली टू रिटेन डेटा। इसको पावर सप्लाई की लगातार जरूरत होती है डेटा को रिटेन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। इट डज नॉट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यू। रैम को वोलेटाइल या फिर टेम्परेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाएगा या फिर स्विच ऑफ कर दोगे लैपटॉप को, तो वो आपका सारा मेमोरी को भूल जाएगा, वो टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे काम करेगा। तो इट मस्ट नीड, वोलेटाइल क्यों बोलते हैं? इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली टू रिटेन दी डेटा। डेटा को रिटेन करने के लिए इसको कंटिन्यूअसली लाइट चाहिए होती है, पावर सप्लाई चाहिए होती है, इसीलिए इसको वोलेटाइल इन नेचर बोला जाता है। Here, next question. Which type of RAM? Which type of RAM can be used as a cache memory? आप कैशे मेमोरी के तौर पे कौन सी रैम को यूज कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन आएगा एस रैम। पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था जिस टाइम पे टॉपिक सिखाया था। क्या कैशे मेमोरी के तौर पे आप किसको यूज कर सकते हैं? एस रैम से। क्यों? बिकॉज कैशे मेमोरी, बिकॉज कैशे मेमोरी इज मेड अप ऑफ एस रैम। आपकी जो कैशे मेमोरी है वो बनती ही किससे है? एस रैम से बनती है। तो इसीलिए आप लोग रैम, एस रैम को यूज कर सकते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है। परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, परमानेंट जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, तो आप लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट है रैम। रैम में तो आप डेटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, तो ये तो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। पावर सप्लाई जाते ही साथ ये सारा कुछ टेम्परेरी के तौर पे काम करेगी, भूल जाएगी। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपका नहीं है। सीपीयू, सीपीयू को तो टिक मत कर देना। अंदर की बात कर रहे हैं परमानेंट मेमोरी। तो रोम, रीड ओनली मेमोरी में आप लोग परमानेंटली डेटा को स्टोर करके देते हैं। इसके अंदर सिर्फ रीडिंग के
फॉर्मेट है, राइटिंग का कोई भी फॉर्मेट, आप इसमें कुछ भी राइट नहीं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमराज में आप कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? वर्चुअल मेमोरी। दूसरा है फ्लैश मेमोरी, थर्ड है मेन मेमोरी और फोर्थ है कैशे मेमोरी। तो यहाँ पे डिजिटल कैमराज में आप लोग यूज करते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ये नहीं है कि फ्लैश मार दिया। फ्लैश मेमोरी का मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था, एसएसडी कार्ड, पेन ड्राइव्स। आप लोग इनका यूज करते हैं, एसडी कार्ड का यूज करते हैं ना? पहले एसडी कार्ड आया करते थे, एसडी कार्ड का यूज करते हैं आप लोग डिजिटल कैमराज के अंदर जो डेटा को स्टोर करते हैं, फोटो कैप्चर करके रखते हैं। विच टाइप ऑफ रोम हैज टू बी कस्टम बिल्ट बाय द फैक्ट्री? किस टाइप की रोम को कस्टम बिल्ट होना चाहिए फैक्ट्री से? तो दोस्तों, फैक्ट्री से जो बन के आते हैं कस्टम बिल्ट होते हैं कि हमें इस टाइप की रोम चाहिए। कुछ आप लोग स्पेसिफिकेशन देते हो कि हमें तो इस रोम के अंदर, इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर ये चीज है, इस टाइप की ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, ईईपी रोम नहीं होती, ना पी रोम होती, ना ईपी रोम होती। मास्क रोम एक टर्म है, मास्क रोम। जो आप कस्टम बिल्ड करवाते हो, अपनी मर्जी से बिल्ड करवाते हो रोम को फैक्ट्री से, उसको बोलते हैं मास्क रोम। ठीक है, इसको आप लोग बोलेंगे मास्क रोम। और इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम नोट कर लेना, और टेलर्ड रोम। टेलर्ड, TAILRE, टेलर्ड रोम। टेलर का मतलब, टेलर के पास आप जाते हो, अपनी मर्जी के कपड़े सिलवाते हो कि साइज इतना रखना है ना, लेंथ इतनी रखना। वैसे ही मास्क रोम होता है, इसके अंदर आप लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन पर्सनली करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं टेलर्ड रोम या फिर मास्क रोम। मास्क रोम चिप्स और एम रोम चिप्स। मास्क रोम चिप्स, एम रोम का फुल नेम याद रख लेना आप लोग, एम का होता है मास्क रोम। आर यूज्ड इन, किस में यूज करते हैं? फर्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, सेकंड है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, मास्क रोम का जो यूज होता है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे आप लोग टिक करना बोथ, दोनों में। 24th क्वेश्चन, ये आपके सामने लगा देता हूँ। 24th क्वेश्चन, एम रोम चिप्स आर मेड अप ऑफ। जो आपकी एम रोम चिप्स हैं वो किससे बनी होती है? एम रोम चिप्स आर मेड अप ऑफ, तो इसको याद रख लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मास्क रोम chips are made up of integrated circuits. Yeah, चलिए। 25th question, what is the maximum time required for before a dynamic RAM must be? डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? यहाँ पे कर लेना 2 मिली सेकेंड्स। ms का मतलब यहाँ पे है मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड का टाइम चाहिए रिफ्रेश करने। नेक्स्ट, विच इज या आर द बेसिक रिफ्रेश मोड फॉर द डायनेमिक? डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने के लिए कौन कौन से मोड होते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट है बर्स्ट मोड, बर्स्ट रिफ्रेश, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश, थर्ड है ओपन रिफ्रेश, फोर्थ है ओपन रिफ्रेश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश। तो यहाँ पे टिक कर देना बर्स्ट रिफ्रेश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश को। अब समझ लीजिए कि बर्स्ट रिफ्रेश का मतलब, बर्स्ट रिफ्रेश ये क्या होता है, इसको समझना है। पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करते जाना सब। तो बर्स्ट रिफ्रेश का जो है मतलब वो ये है, किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को करने में, राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, सुन लेना। किसी भी काम को करने में सीपीयू कितना टाइम ले रहा है, उसको बोलते हैं बर्स्ट रिफ्रेश। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश। अलग अलग मेमोरीज में, अलग अलग मेमोरीज में डेटा को ढूंढने में, आपको कुछ डेटा चाहिए वो आपको ढूंढ रहे हो आप लोग, अलग अलग मेमोरीज में डेटा को ढूंढने में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश।
ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। इसको बोलते हैं बर्स्ट रिफ्रेश और डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश। अलग डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश का मतलब क्या था, अलग अलग मेमोरीज में डेटा को ढूंढने में समय कितना लग रहा है। और बर्स्ट रिफ्रेश का मतलब क्या था, किसी भी काम को करने में सीपीयू समय कितना ले रहा है, उसको बोलते हैं बर्स्ट रिफ्रेश। नेक्स्ट है आपका फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कोल्ड एज। फ्लैश मेमोरी का आप लोग क्या बोल सकते हैं, आंसर सुन लेना, ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्लैश मेमोरी को आप लोग और क्या बोल सकते हैं ना। फ्लैश मेमोरी जो था रोम का था। रोम में किसका पार्ट था, ईईपी रोम को बोलते थे आप लोग। रोम के अंदर जाके ईईपी रोम को आप लोग क्या बोलते थे, फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन क्या क्या है, फ्लैश रैम, सेकंड है फ्लैश रोम, थर्ड है फ्लैश डी रैम, लास्ट ऑप्शन है फ्लैश डी रोम। इतना तो पता है, फ्लैश मेमोरी का रैम के साथ तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। डी रोम हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं। ऑप्शन क्या बचता है, फ्लैश रोम। तो फ्लैश रोम का एग्जांपल है क्या, फ्लैश मेमोरी। और ये बोल सकते इस नाम से आप लोग इसको। नेक्स्ट है द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड एज। जो कंटेंट्स होते हैं मेमोरी के सेम ब्लॉक्स के सेम साइज के, या ब्लॉक्स के अंदर जो आपका कंटेंट है मेमोरी में वो सेम साइज का है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे। फर्स्ट है रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आप लोग ऑल ऑफ दी अबव। अगर सेम साइज के हैं तो ब्लॉक्स जो हैं सेम साइज के हैं तो उनको क्या बोलेंगे, रोम भी बोल सकते हैं, रोम भी, ईईपी रोम भी, और ऑल ऑफ दी अबव। द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। जो आपका सॉफ्टवेयर है जो कि सब्स्टिट्यूट करता है हार्डवेयर को एंड स्टोर्ड इन रोम, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे। टर्म यहाँ पे आई थी फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, फर्मवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, इसको बोला जाता है फर्मवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर जिसको बोलते हैं हम लोग फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज। स्टोरेज जो है फर्मवेयर की कहां पर होती है। अभी तो क्वेश्चन था स्टोर्ड इन रोम। फर्मवेयर कहां पे स्टोर होता है दोस्तों, आपका रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी। चलिए रैम इज ऑल्सो नोन एज। रैम को आप लोग और क्या बोल सकते हैं, आर डब्ल्यू एम, रीड राइट मेमोरी, एम बी आर, मेमोरी बफर रजिस्टर, एम ए आर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या फिर रोम। तो रैम को आप लोग क्या बोल सकते हैं, रैम में आप लोग रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है आर डब्ल्यू एम, रीड राइट मेमोरी। रैम को आप लोग आर डब्ल्यू एम, रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं। रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। रोम जो है, जरूरत है रोम की हमें, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक इनिशियल प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कंप्यूटर स्टार्टअप लोड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ओएस वर्जन, ये भी ठीक है, ठीक लग रहा है हमें तो सब कुछ, है ना। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे है कर्नल, और फोर्थ है बूटस्ट्रैप लोडर। रैम के अंदर आप लोग कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर की बूटस्ट्रैप लोडर को स्टोर करके रखते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है, प्रीवियस सेशन लगा लेना, आपको समझाया था बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, सेकंड डे की क्लास देख लेना। द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम। रोम की एडवांस्ड फॉर्म क्या है, यह आपने पढ़ा था। सबसे पहले था पी रोम। रोम का फर्स्ट टाइप क्या था, पी रोम। फिर क्या आया था, ई रोम। लास्ट में आपका आया था ई। ये लास्ट में हमने पढ़ा था, ये आपका ई ई पी रोम करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में सही बात बताइए इनमें से कौन सी। इट इज ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो पार्ट ऑफ द सीपीयू का बिल्कुल। इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू द डेटा। ये आपको डेटा इजीली प्रोवाइड करता है, बड़ी जल्दी एक्सेस करवाता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, हाँ महंगा तो पड़ता है। यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव।
और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 35th क्वेश्चन ये रहा। द EEPROM was invented by। EEPROM किसने इन्वेंट की? फर्स्ट है वेन सिंह चाओ, सेकंड है डो फ्रोमेन, थर्ड है लुइस ओब्राइन, फोर्थ है जेपी लॉन्गवेल। करेक्ट आंसर है डो फ्रोमेन। डो फ्रोमेन। इसमें थोड़ा सा लिख लेना। EEPROM was invented by डो फ्रोमेन of Intel। इंटेल से थे, of Intel in 1971। इन 70। तो ये था दोस्तों आज का एक प्यारा सा सेशन, थोड़ा छोटा सेशन, ज्यादा लंबा हम लोग करेंगे। ये आपका एमसीक्यू सेशन था। इसके अंदर हमने डे 2 में जो थ्योरी पढ़ी थी, डे 2 की जो थ्योरी थी उसका हमने पूरा निचोड़ निकाल दिया। ठीक है, उसकी समरी आज हमने कर ली। समरी थी आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट की। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। और दोस्तों ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम देने जाना आप कॉम्पिटिटिव का, एसएससी सीजीएल या फिर बैंक मेंस के, आरआरबी मेंस या फिर आरबीआई मेंस, वहां पे हर जगह आपको यही क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और ये आप लोग बहुत डीप में जा चुके हो कंसेप्ट के। थ्योरी को याद करना एक अलग बात है और थ्योरी से एमसीक्यू का निकल के आना एक अलग चीज है। तो अब आप आज आपको थोड़ा सा लगा होगा कि एमसीक्यू थोड़े से अलग थे, क्वेश्चन कुछ नए भी थे, कुछ डेटा ऐसा भी था जिसने आपको पजल कर दिया कि ये तो हमें तो आंसर कुछ और लग रहा था, आंसर रियल में कुछ और आया। तो दोस्तों इसी चीज को, इसी डर को दूर करने के लिए ये फॉर्मेट लाया गया है आपके सामने। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे और फिर उससे रिलेटेड उसके एमसीक्यू। ऐसे करते हुए आप लोग थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू करते हुए कम से कम 1500 क्वेश्चन, यहाँ पे 1500 तो कम ही बोल रहा हूँ, 2000 प्लस भी बोल, 2000 प्लस क्वेश्चन आप लोग करने वाले। इसके बाद जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाएगी उसके बाद 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आएंगे, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट फुल सिलेबस का आएगा। और ऐसे करते हुए हम लोग कम से कम 15 से 20 सेशन लेके आएंगे। तो कुल मिला के 1500 से 2000 क्वेश्चन और हम लोग करने वाले। तो टोटल ऑन एन एवरेज कम से कम भी आप मान के चलो कि 4000 क्वेश्चन आप लोग कंप्यूटर में कर लोगे विद थ्योरी। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।